आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 15वें महत्वपूर्ण हफ्ते के बारे में। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डे बाय डे बहुत सारे न्यू कंटेंट आपके लिए लाने वाली हूँ, जिससे आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही आसानी से निकल जाए। अगर उसके बाद भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारे वुड बी मदर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, हमारे बेबी में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और हमारी फैमिली को कौन कौन से सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे वुड बी मदर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो वुड बी मदर अब पूरी तरीके से सेटल हो गई है। 97 to 98% में नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम खत्म हो गई है, बट 2% वुमेन प्रेग्नेंट लेडी को नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम अभी भी बनी रह सकती है। तो इस वीक में जो है, अगर हम मंथ वाइज बात करें तो ये हमारा चौथा महीना शुरू हो गया है और 15 वीक्स में हमारी मतलब नई क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वीक में हमारा बेबी बम थोड़ा सा विजिबल होने लगा है और प्रेशर क्रिएट वो अपना साइज़ बड़े होने की वजह से वो बॉडी में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है और हमारे बैक में जो लंबी सी एओर्टा जाती है, जो हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करती है ब्लड, उसको थोड़ा सा प्रेशर उस पर डाल सकती है। सो आपको ध्यान रखना है कि आपको अभी करवट लेकर सोना है। 15 से 16 हफ्ते में हमें अपने स्लीपिंग पोजीशन को पूरी तरीके से ध्यान रखना होता है। अभी आपको सीधी ना सो के, पेट के बल ना सो के या पीठ के बल ना सो के राइट या लेफ्ट करवट पे आपको सोना है। ज़्यादातर कोशिश करना लेफ्ट करवट पे सो, जिससे बॉडी में बेबी की बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा रहे। अभी हमें थोड़ी सी एसिडिटी और हर्टबर्न की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन अपने पीक पे है और वो स्फिंक्टर को रिलैक्स करके रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो आपको थोड़ी हर्टबर्न और एसिडिटी बढ़ी हुई होगी और आपको थोड़ी भूख भी लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम कम हो गई है। आपको भूख तो लग रही है, बट आपको ध्यान रखना है, आपको स्मॉल फ्रिक्वेंट मील ही लेना है, आपको एक साथ नहीं खाना, क्योंकि आपका डाइजेशन थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ है, क्योंकि आप प्रेगनेंसी स्टेट में हो। इस समय प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा है, इसलिए बेबी का ब्लड फ्लो बहुत अच्छा है, बेबी के पास अच्छा ब्लड फ्लो, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ है। तो ये हमारे लोअर एब्डोमेन और हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स में भी ब्लड फ्लो बढ़ा के रखता है। क्लाइटोरिस में भी बहुत अच्छा ब्लड फ्लो जाता है और इस समय फीमेल की सेक्स डिज़ायर बढ़ सकती है। तो अगर आपकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क नहीं है, आपको प्रीवी ब्लीडिंग या प्लेसेंटा आपका नॉर्मल पोजीशन पे है, प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उनसे पूछ सकते हैं कि आप इस समय इंटरकोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब हमें अपने वेट गेन का भी ध्यान देना है। हर महीने हमें कम से कम 1 किलो वेट गेन करना ही है, बट अगर आपका वेट पहले से बहुत ज़्यादा है तो आपको 1 किलो से कम वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैट अगर बॉडी में होगा आपको डिलीवरी में प्रॉब्लम होगी, प्लस आपको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आ सकती है। इस ट्राइमेस्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो थी वो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस ट्राइमेस्टर में हमारा बीपी थोड़ा सा हमें लो मिलता है। अगर हमारा बीपी इस ट्राइमेस्टर में 90-60 भी आता है तो हम उसे नॉर्मल मानते हैं, क्योंकि कुदरती ऐसा फिनोमिना है कि बीपी कम रहती है और बच्चे को ब्लड फ्लो की ज़्यादा ज़रूरत है। धीरे धीरे करके आपका बीपी नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, बट अगर इस समय भी आपका बीपी बढ़ा हुआ रह रहा है तो आगे आपके बीपी बढ़ने के खतरे हो सकते हैं। उसके लिए आपके डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट कराएगी, जिसके लिए आपको अपने गायनिक को कंसल्ट। हम बात करते हैं कि हमारे होने वाले बेबी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो बेबी कम से कम 4 से 4.5 इंच का हो गया है, बेबी का वजन 60 से 70 ग्राम हो गया है, बेबी खूब अच्छे से मूवमेंट कर पा रहा है, बेबी का ब्रेन डेवलप हो जाए बहुत अच्छे से, बेबी के आईब्रोज में हेयर डिपॉजिट होना शुरू हो गए हैं। अब बेबी काफ़ी फुर्ती से उछल कूद करता है, बट हमें महसूस इसलिए नहीं होता है क्योंकि अभी बेबी का साइज़ बहुत ही कम है। धीरे धीरे जब आपका वेट गेन होगा उसके साथ ही साथ बेबी भी वेट गेन करेगा, फिर आपको इसकी हलचल महसूस होना शुरू हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि जो पहली बार माँ बनते हैं उनको बेबी की मूवमेंट थोड़ा लेट में फील होती है, क्योंकि अभी पहली प्रेगनेंसी है, टमी की आपकी जो मसल्स है वो बिल्कुल अच्छे स्ट्रेंथ में है। जब हमारी सेकेंड प्रेगनेंसी होती है तो एक बार प्रेगनेंसी हो चुकी है, स्ट्रेंथ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है, तो प्रेगनेंसी में बच्चे का मूवमेंट माँ को जल्दी फील होने लगता है। बट अगर आपकी प्राइमरी प्रेगनेंसी है या सेकेंडरी प्रेगनेंसी और अभी तक मूवमेंट फील नहीं हुआ है तो वरी होने की बात नहीं है।
अभी हमारे पास 2-3 हफ्ते का वक्त है, उसमें हमें अच्छे से मूवमेंट फील होना। अब हम बात करते हैं कि हमारी फैमिली को क्या क्या सपोर्ट करने की ज़रूरत है। फैमिली सबसे पहले तो आप डाइट में हेल्प करने वाले हो कि हमारी वुड बी मदर को अब प्रोटीन डाइट देना शुरू करना है, जिसमें स्प्राउट, दाल, चने, छोले, राजमा, ये सारी चीज़ें उनके डाइट में ऐड करनी है। आप चीला बना के दे सकते हो, आप स्प्राउट का सैलेड बना के दे सकते हो, आप स्प्राउट की इडली बना के दे सकते हो। अलग अलग फॉर्म में आप प्रोटीन डाइट दे सकते हो, आप पनीर दे सकते हो, आप मशरूम दे सकते हो, आप सोयाबीन दे सकते हो। प्रोटीन रिच डाइट देना है। सेकंड चीज़, आपको अगर आपको पता होगा कि डबल मार्कर हो चुका है और उसमें अगर कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो आपको एमिनोसेंटेसिस कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें हम बच्चे के चारों तरफ के पानी लेकर उसका जांच करते हैं कि बच्चा पूरी तरीके से नॉर्मल है या नहीं है। उसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी रिपोर्ट गड़बड़ आई है तो आपको अपने डॉक्टर को आप कंसल्ट करने की। किसी वुड बी मदर में आपको मिलेजमा डेवलप होना दिख सकता है, आपको ब्राउन स्पॉट्स फेस में दिख सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है। प्रेगनेंसी के साथ साथ डिलीवरी तक ये स्पॉट, डिलीवरी के बाद ये स्पॉट कम हो जाएंगे। प्रेगनेंसी में हार्मोन चेंजेस की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सो फैमिली आपको और वुड बी फादर को भी अपनी वुड बी मदर को बहुत ही अच्छे से केयर करने की ज़रूरत है। पूरी फैमिली को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। उसके डाइट का ध्यान रखना है, उसके बीपी का ध्यान रखना है। बीपी ज़्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए, बीपी बढ़ा हुआ भी नहीं होना चाहिए। और वो अच्छी अच्छी बातें सोचे, अच्छी अच्छी बातें सुने। अब अगला वीडियो आने का आपको वेट करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना है। और अगर आप मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिससे आपकी शेड्यूल कॉल आपको मिल जाएगी।